एक घमंडी राजा की कहानी। उद्यगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करता था। इस गांव में राजा का ही राज चलता था। राजा की अनुमति के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा वैसे स्वभाव से काफी कठिन और घमंडी टाइप का इंसान था। राजा को मिली विरासत में संपत्ति पर बहुत घमंड था और राजा जिस महल में रहता था वह महल बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से उसको बनाया गया था। उस महल में टंगी महंगी महंगी तस्वीरें उस महल में चार चांद लगा देती थी और उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। आसपास के इलाकों में दूर दूर तक जितने भी राजाएं थे उनके पास भी इतना खूबसूरत आलीशान महल नहीं था जो सिर्फ इस राजा के पास था। राजा से जो मिलने आता वह बिना महल की तारीफ करे बिना रह नहीं पाता। राजा को अपने महल पर काफी गुरूर था। जब भी कोई उस राजा के महल की तारीफ करता तो राजा खुशी के मारे फूला ना समाता। उसे सिर्फ अपने महल की और अपनी तारीफ करना बड़पन सुनना काफी पसंद था। यदि कोई भी व्यक्ति उसकी और उसके महल की तारीफ नहीं करता तो उसे तुरंत बुरा लग जाता। एक बार राजा के दरबार में एक साधु चला आता है और वह राजा से मिलता है। राजा ने सारा शास्त्र ज्ञान साधु से लेने के बाद राजा ने साधु से कहा कि हे महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। साधु ने कहा, कहो राजा। राजा ने कहा, महाराज, यदि आप आज की रात हमारे महल में बिताते तो हमारे महल में चार चांद लग जाते हैं और हमें आपकी सेवा करने का यह मौका मिल जाता। साधु कुछ सोचने लगता है, फिर साधु राजा से कहता है कि मैं अवश्य इस धर्मशाला में रुकूंगा। साधु की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि इस साधु ने मेरे इतने आलिशान खूबसूरत महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा के घमंड को ठेस पहुंच जाती है। वह साधु से कहता है कि महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? यह कितना ही खूबसूरत है। आसपास दूर दूर तक किसी भी राजाओं के पास में ऐसा आलीशान खूबसूरत महल नहीं होगा। यह सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आपका सौभाग्य होता यदि आप इस महल में रुकते तो, वरना दर दर भटकने वाले साधुओं को टूटी फूटी कोठरी भी नसीब नहीं होती। आपने मेरे महल को धर्मशाला कहकर अपमान किया है। आप तुरंत अपने वचन वापस लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था। साधु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि है राजा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सत्य का एक आईना दिखाया है और जो सत्य है वह सत्य है। मैं अपने वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यह सिर्फ एक धर्मशाला ही है। साधु की बात सुनकर राजा और क्रोधित हो जाता है और साधु से कहता है कि यदि आपको लगता है कि यह धर्मशाला है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु कहता है, ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राजा कहता है, पूछिए महाराज। साधु कहता है कि आपसे पहले यह महल किसका था? तो राजा कहता है, मेरे पिताश्री का। साधु कहता है, उनसे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताजी के पिताजी का, मतलब कि मेरे दादाजी का। राजा ने जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि उससे पहले यह महल किसका था? मेरे पिताश्री के पिताश्री, यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी का यह महल था और इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। गुरुदेव, आपको मैं कैसे बताऊं? साधु ने राजा से कहा कि सुनो राजा, यह महल तब भी धर्मशाला के रूप में ही पूजा जाता था जब आपके पिताजी के पिताजी रहते थे, और आपके पिताजी के जाने के बाद यह राज्यपाठ, यह सब कुछ आपको सौंपा गया है। आपका इस धर्मशाला पर इतना घमंड करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस धर्मशाला पर इतना घमंड क्यों करते हो? एक न एक दिन तो इसे छोड़कर आपको भी जाना ही होगा। जैसे एक शरीर से आत्मा को एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना होगा। साधु की बात सुनकर राजा की आंखें भर आई और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा है, गुरुदेव, आज आपने मुझे यह सत्य का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लोभ में पड़ा हुआ था और इस पर अहंकार कर रहा था। मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया आपने। जाने अनजाने में मैंने आपका जो भी अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को माफ कर दिया
और उस दिन साधु उस महल यानी कि धर्मशाला में रात को रुके और सुबह भोर होते ही चुपचाप वहां से चले गए। सीख एक घमंडी राजा की कहानी। वो कहते हैं ना क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। दुनिया में हर व्यक्ति जब भी इंसानी रूप आता है तो वह खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही वापस चला जाता है। यदि आपको कुछ लेकर जाना है तो आपको अपने अच्छे कर्म करने होंगे और यही अच्छे कर्म आपके साथ ऊपर जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते चलिए और अच्छे इंसानियत होने का एहसास अपने आसपास के लोगों को बताइए ताकि आपके जाने के बाद भी वे लोग आपको याद करें। एक गरीब राजा की कहानी। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेकदिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेकनियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है। इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। सीख। गरीब राजा की यह नेक कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। राजा हैं फिर भी घमंडी ना बने। प्रेरक। एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत घमंडी था। उसके घमंड के चलते आस-पास के राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते थे। एक बार उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने ने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की सोची। साधु तेजी से राजमहल की ओर गए और बिना प्रहरियों से पूछे सीधे अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से में भर गया। राजा बोला, ये क्या उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात इस सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और जाइए। साधु ने कहा, हे राजा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा, मेरे पिताजी का। साधु, तुम्हारे पिताजी से पहले ये किसका था? राजा, मेरे दादाजी का।
साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा, जिस तरह लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं वैसे ही ये तुम्हारा राजमहल भी है, जो कुछ समय के लिए तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, ये एक सराय ही है, जहां एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर कभी घमंड न करने की शपथ ली। ये दुनिया एक सराय के समान है जहां कुछ लोग रोज आते हैं और कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन सबको जाना है। राजा और वृद्ध। शिक्षाप्रद कहानी। ठंड का मौसम था। शीतलहर पूरे राज्य में बह रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है। पतली धोती और कुर्ता पहने वह वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़ों के देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? लग रही है, पर क्या करूं? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। इतने वर्षों से कड़कड़ाती ठंड मैं यूं ही बिना गर्म कपड़ों के गुजार रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि मैं ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूं। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर राजा महल के भीतर चला गया। किंतु महल के भीतर जाकर वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। अगली सुबह एक सिपाही ने आकर राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा है। उसके मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है, जो वृद्ध ने अपनी मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था, इतने वर्षों से मैं पतली धोता कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। सीख, दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को दरबार में बुलाया और 2 हाथ लंबी 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से लेकर पैर तक ढक दो तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूंगा। सभी दरबारियों ने लाख कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा ढक पाना नामुमकिन था। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर चादर से बाहर आ जाता। आड़ा तिरछा लंबा चौड़ा हर तरह से सभी ने कोशिश की, किंतु सफल न हो सके। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर से ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देख रहे थे। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। अकबर और जंग। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल सेना चली आ रही थी।
रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने संदेह जताया। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। अकबर का बच्चा बना बीरबल। एक दिन बीरबल दरबार में काफी देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, हुजूर, आज जब मैं आने लगा तो मेरे बच्चे जोर जोर से रोने लगे कि आज मैं दरबार न जाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। बस इसी में थोड़ा समय लग गया, आने में भी देर हो गई। बीरबल के जवाब से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। उन्हें लगा कि बीरबल बहाने बना रहा है। बीरबल, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना तुमने बताया है। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को डांटना फटकारना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बहुत मुश्किल। अकबर बोले, मूर्खी जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बच्चों को समझाना कितना आसान काम है। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की तरह मुझे शांत करके दिखाएं, कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और एक छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी और जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़खानी करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। एल बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटो। 10 पर बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के सिवाय और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए अकबर बोले, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, ये लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजीब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है?
बादशाह का गुस्सा उनकी आवाज में साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य टूट गया और वे चिल्ला उठे, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो बहुत मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिद्दों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। अब की बार अकबर बीरबल की बात से सहमत थे। वे बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। भगवान का आशीर्वाद। बीरबल एक ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था। इसने उन्हें नैतिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। बीरबल अक्सर कहते थे, भगवान जो भी करता है वह लोगों की भलाई के लिए ही करता है। कभी कभी वह हमें निर्दयी प्रतीत होता है, लेकिन वह नहीं है। उसके आशीर्वाद को भी कभी कभी अभिशाप समझ लिया जाता है। भगवान आपको थोड़ा दर्द देता है, तुम्हें किसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। एक दिन एक दरबारी को बीरबल का भगवान की स्तुति में बोलना सहन नहीं हुआ। देखो भगवान ने मेरे साथ क्या किया है, उन्होंने कहा। पिछली रात मैं मवेशियों के लिए पुआल और घास काट रहा था, तभी गलती से मेरी अपनी छोटी उंगली कट गई। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि भगवान जो भी करता है वह व्यक्ति की भलाई के लिए ही करता है, बीरबल ने कहा। भगवान के कृत्य में कुछ अच्छा खोजने की बीरबल की अन्यायपूर्ण कोशिश से दरबारी और अधिक क्रोधित हो गए। कुछ दिन, लेकिन आपको पूरी नींद लेनी होगी और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मेरे दरबारी कहानियां सुनाकर मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, सम्राट ने कहा। खूनी युद्धों, मनुष्यों या जानवरों की हत्या की कहानियां सुनाने से आपको कभी नींद नहीं आएगी। अपने आप को ऐसे हिंसक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करें। फूलों, पहाड़ों, नदियों, पक्षियों के झुंड, हरे मैदानों, हरी घास पर खेलते बच्चों के बारे में सोचें और इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी, बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात की गहराई समझ आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रकृति की सुंदरता और आकर्षण, सर्वशक्तिमान की रचना के बारे में सोचने लगा और बिल्कुल शांत हो गया। कुछ देर बाद बादशाह ने जम्हाई ली और कहा, अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा, बीरबल ने कहा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। पक्षी भोजन की तलाश में थे। जब उन्हें आसपास कोई भोजन नहीं मिला तो वे आगे उड़ गए और एक गांव के पास पहुंच गए। वहां पक्षी कई बड़ी टोकरियों में ढेर सारा अनाज रखा हुआ मिला। उनके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है। किसानों ने टोकरियों के ढक्कन हटा दिए थे। अनाज को धूप में सुखाना। पक्षियों ने जी भरकर खाया। तब एक बुद्धिमान गौरैया ने सुझाव दिया, चूंकि हमने यहाँ भोजन का भंडार खोजा है और चूंकि आसपास कोई रक्षक नहीं है, हम इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखो, किसानों ने अनाज रखने के लिए टहनियों और तिनकों का उपयोग करके बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई हैं। उनके भविष्य के उपयोग के लिए हम भी इस उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं और भविष्य के लिए ढेर सारा अनाज जमा कर सकते हैं। हम में से 10 लोग बरगद के पेड़ के नीचे टोकरियां बनाएंगे और बाकी लोग अनाज को इस जगह से अपने घर तक ले जाएंगे। बरगद का पेड़ हम शाम तक कई यात्राएं करेंगे और कल फिर वापस आएंगे। सभी गौरैया सहमत हो गईं। 20 में से 10 गौरैया टोकरियां बुनने के लिए पत्तियां और तिनके इकट्ठा करने लगीं और बाकी 10 गौरैया अनाज का भंडार बनाने के लिए अपनी चोंच में अनाज ले जाने लगीं। अचानक बीरबल चुप हो गए। बादशाह ने 1 मिनट तक इंतजार किया और फिर उत्सुकता से कहा, तुम रुक क्यों गए बीरबल?
गौरैया का क्या हुआ? तुम मुझे बच्चों की कहानी सुना रहे हो? चिकित्सक और अन्य लोग हंसे। सम्राट ने आंखें खोलीं। अच्छा, बताओ आगे क्या हुआ? ओह महाराज, कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें, बीरबल ने कहा। गौरैया 1, 2, 3, 4, 5 अभी भी बरगद के पेड़ पर अनाज इकट्ठा कर रही हैं और अपने घर ले जा रही हैं। गौरैया अपनी चोंच में अनाज उठा रही हैं, उड़ रही हैं और बार बार लौट रही हैं, और फिर बाकी गौरैया बरगद के पेड़ पर टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। ओह मुझे अब नींद आ रही है, सम्राट ने कहा। जल्द ही वह ऐसा करने लगा। खर्राटे लेना। तब चिकित्सकों ने राहत की सांस ली और बीरबल को धन्यवाद दिया उसके प्रयासों के लिए। बीरबल ने बादशाह को बच्चों की एक साधारण सी कहानी सुनाई थी। कहानी में पक्षियों को लगातार दाना ले जाते हुए दिखाया गया। इस प्रकार कहानी जारी रही और कभी समाप्त नहीं हुई। यह इससे सम्राट को बहुत आनंद आया और वह शीघ्र ही सोने चला गया। बीरबल की चतुराई। किसी समय में बीरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जाना और मारकर भाग जाना यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं, जिंदगी में उन्हें कभी किसी तरह का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर फुर्सत से बैठे थे कि अचानक ही उन्हें बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा, बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का फरमान बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, उन्हें समझते देर न लगी कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने को कहा है। बीरबल भोजन कर रहे थे। उन्होंने नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पाजामा चुना। पाजामे पहनने के लिए वह बिस्तर पर लेट गए और फिर पाजामा पहनने के बहाने कुछ देर तक बिस्तर पर लेटे रहे। फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जहां पनाह। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की है। हम तुम्हें हुक्म की नाफरमानी करने की सजा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पाजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था, बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई को समझ गए और मुस्करा पड़े। अकबर और बीरबल की माताएं। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को अकबर का जवाब देने की एक अनोखी तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। थककर उसने बीरबल से बोला कि बीरबल जल्दी ही कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है,
लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उससे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता हैं। इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। बैलगाड़ियां। एक बार महारानी ने बादशाह अकबर से कहा, मुझे आपके प्रति प्रेम पर तभी यकीन होगा जब आप मेरे भाई शेर खान को मंत्री बना दें और बीरबल को पद से हटा दें। हालांकि बीरबल बादशाह का पसंदीदा था। बादशाह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बेगम अपनी मांग पर अड़ी रहीं। अंततः सम्राट को कहना पड़ा, ठीक है। उस स्थिति में मुझे पहले आपके भाई के ज्ञान की परीक्षा करनी होगी, और यदि वह सफल हुआ तो मैं उसे मंत्री बनाऊंगा। एक शाम शेर खान, महारानी और बादशाह बालकनी में बैठे थे। तभी उन्हें बैलगाड़ियों से आती घंटियों की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने शेर खान से कहा, जाओ और पता करो। कहा, बहुत देर तक। बीरबल ने कहा, महाराज, नाराज न हो, यह रूप आप पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर अकबर को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, तुम मुझे यह बताने वाले कौन होते हो कि मुझ पर क्या सूट करता है और क्या नहीं? यह मत भूलो कि मैं इन सभी देशों का सम्राट हूँ और तुम केवल एक दरबारी हो। बीरबल ने अकबर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, महाराज, अगर आपने ऐसा खट्टा चेहरा बनाया तो आपका चेहरा हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस बार अकबर क्रोधित हो गए और बीरबल पर चिल्लाते हुए बोले, तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बताने की कि मेरा चेहरा खराब है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। 3 गधों का बोझ। बादशाह और उनके पुत्रों को नदी में नहाने का शौक था। बीरबल भी कभी कभी उनके साथ नदी पर चला जाता था, लेकिन नहाता कभी नहीं था। एक दिन बादशाह और उसके 2 पुत्र बीरबल को साथ लेकर नदी में नहाने गए। बीरबल नदी के किनारे जाकर बैठ गया और बादशाह और उनके पुत्रों के वस्त्रों की नदी किनारे रखवाली करने लगा। बीरबल ने उनके वस्त्र अपने कंधों पर टांग लिए। बादशाह को बीरबल को हमेशा से छेड़ते रहने की आदत थी। नदी में खड़े खड़े बादशाह सलामत ने बीरबल को छेड़ा और कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर एक गधे का बोझ लदा है। बीरबल भला कब चुप रहने वाले थे। वे तुरंत बोले, हुजूर, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गधों का। बादशाह यह सुनकर फौरन चुप्पी साध गए, क्योंकि तीनों के वस्त्र बीरबल ने अपने कंधों पर लटका रखे थे। 3 रुपए और 3 चीजें। एक दिन बादशाह अकबर ने एक मंत्री का उदास चेहरा देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा। मंत्री बोला कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे ही महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। यह सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह एक दुकान से दूसरी दुकान चक्कर लगाता रहा,
लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। थक हार कर वह वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च किया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। जोरू का गुलाम और मुर्गा। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, ज्यादातर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने असहमति जताई। कहा, हुजूर मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं, बीरबल ने कहा। ठीक है, प्रमाणित करो। तो फिर आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आप अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। बीरबल चिढ़कर वापस लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बहुत खूबसूरत है, आपकी आज्ञा हो तो आपके विवाह प्रस्ताव भेजें। बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? कुछ तो मुझ पर रहम खाओ, जनाना खाने में पहले से ही 2 हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैरियत नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर 2 मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। टीआर शेर भर मास। दिल्ली शहर में दीनदयाल नामी एक पुराना व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था जिस कारण उसकी ख्याति दूर देशों तक पहुंचती थी। एक समय उसको कई हुंडियां एक साथ सकरनी पड़ी और उसके पास रुपया आने में 3-4 दिनों की देर थी। जो कुछ व्यास था उससे रोकड़ मिलाने पर 5 लाख रुपए की कमी पड़ती थी। जब दीनदयाल को मौके पर रुपयों का प्रबंध होना असंभव दिख पड़ा तो अपने मुनीम को हुंडी वालों का हिसाब किताब मिलान करने की आज्ञा देकर आप रुपए की तलाश में बाहर निकला। उस समय नगर में एक महाजन के अतिरिक्त ऐसा दूसरा कोई भी बड़ा महाजन नहीं था जो एकमुश्त 5 लाख की थैली उधार देता। दीनदयाल ने उसी से कर्ज लेकर हुंडी सकर देने का निश्चय किया। वह साहूकार बड़ा धूर्त, दुष्ट और निर्दय था, परंतु लाचार, कोई दूसरी सूरत न सूझ पड़ने पर दीनदयाल को उसके द्वार पर कर्ज के निमित्त जाना पड़ा। दीनदयाल ने उस महाजन से 12 दिनों की अवधि पर 5 लाख रुपए कर्ज मांगा। उसका विश्वास था कि उपरोक्त समय के अंतर्गत उसके पास बहुत सा रुपया आ जाएगा। उसने मारवाड़ी को उसकी इच्छानुसार सूद देने का पक्का विचार कर लिया था। केशवदास बराबर दीनदयाल को समूल नष्ट करने की चेष्टा में लगा रहता, कारण कि उसका और दीनदयाल का व्यापारिक द्वेष था। दीनदयाल का कारोबार इतना बड़ा और समुन्नत था कि उसके आगे दूसरे व्यापारियों का व्यापार चलना कठिन था। दीनदयाल निःसंतान था, अतएव अगले डाह के कारण मारवाड़ी इस घात में लगा हुआ था कि यदि किसी प्रकार दीनदयाल मारा जाए तो फिर उसका कारोबार भली भांति रु निकले। ऐसी ईर्ष्यावश केशवदास उसको अपने पंजे में फांस लेना चाहता था।
उसे विश्वास था कि यदि वह रुपए न देगा तो दीनदयाल की इतनी ख्याति है कि कहीं न कहीं से रुपए अवश्य प्राप्त कर लेगा। सुअवसर आया देख उसने अपनी दुष्ट प्रकृत्यानुसार एक तरकीब खूब सोच विचार कर निकाली और दीनदयाल से बोला, महाशय जी, आज आप कर्ज लेने के विचार से पहले पहल मेरे द्वार पर आए हैं, अतएव मैं इतने अल्प समय के लिए रुपयों का सूद लेना उचित नहीं समझता, परंतु इसके साथ आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप एक हफ्ते में मेरे रुपए वापस न कर देंगे तो मैं अपने हाथ से आपके शरीर के किसी भी भाग से एक सेर मांस काट कर निकाल लूंगा। दीनदयाल ने रुपया लौटाने का पहले हो से इतना थोड़ा समय रखा था कि उसके अंतर्गत उसका लौटाया जाना कठिन था। अब तो मारवाड़ी ने 3 दिनों की अवधि और कम कर दी, परंतु हुंडी सकरने की कोई दूसरी सूरत न देख दीनदयाल को लाचार होकर मारवाड़ी के शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर रुपए लेने पड़े। घर पहुंचकर उन रुपयों से उसने हुंडी की रकम अदा कर दी। लेनदार रुपए पाकर लौट गए और ईश्वर की कृपा से उसकी धाक जस की तस बनी रही। दीनदयाल को किसो कार्य विशेष के कारण एक दूसरे नगर को जाना पड़ा। जब लौटकर घर आया तो उसको मारवाड़ी के रुपए चुकाने की बात याद आई। इतने अल्प समय में उसके पास 5 लाख रुपए एकत्रित नहीं हुए थे, फिर भी इधर उधर से संग्रह कर सूद के सहित रुपए लेकर उसके पास गया। मारवाड़ी तो एक सेर मांस का भूखा था, इधर शर्तनामे की तिथि भी बीत चुकी थी, इसलिए रुपया लेने से साफ इनकार कर दिया और शर्तनामे के अनुसार उससे एक सेर मांस मांगा। दीनदयाल बाहर जाकर अस्वस्थ हो गया था, अब मांस देने की चिंता से और भी बीमार हो गया। बीमारी के बहाने से टाल मटोल में 2-3 दिन का समय और निकल गया। जब महाजन ने देखा कि इस प्रकार काम बनना कठिन है तो वह शर्तनामे को पेश कर अदालत से एक सेर मांस पाने के लिए दादख्वाह हुआ। दीनदयाल तलब किया गया। वह लाचार होकर बीमारी की हालत में पालकी में बैठकर न्यायालय में उपस्थित हुआ। मुकदमा पेश हुआ। काजी ने दीनदयाल से पूछा, क्या इस शर्तनामे के मुताबिक तुमने इस मारवाड़ी से 1 हफ्ते की मुद्दत पर 5 लाख रुपए उधार लिए हैं? शर्तनामे में लिखा है कि यदि निर्धारित समय के अंतर्गत रुपए न चुका सकोगे तो मारवाड़ी के इच्छानुसार तुम्हें अपने शरीर के किसी भाग का एक सेर मांस देना पड़ेगा। वह इतना विख्यात व्यापारी होकर झूठ नहीं कहना चाहता था, इसलिए बोला, काजी साहब, शर्तनामे की बात सही है। उस समय मुझसे और मारवाड़ी से ऐसी ही शर्तें तय पाई थीं, परंतु इस समय मैं सूद के इसका रुपया अदा करने को प्रस्तुत हूँ। पहले भी एक बार नौकर के हाथ रुपया सूद के सहित भेज दिया था, परंतु यह रुपया लेने से इनकार कर मेरे से एक मेर मांस मांगता है। सरकार इस पर भली भांति विचार कर उचित न्याय करें। साहूकार और दीनदयाल के अंतर्गत तय पाई शर्तों को सुनकर काजी बोला, इसका न्याय अब हमारे बूते का नहीं है, न्याय तो तुम्हारा शर्तनामा ही कर रहा है। मैं हुक्म देता हूं कि यह मारवाड़ी इसी समय आपके शरीर का एक सेर मांस अपनी इच्छानुसार काटकर ले लेवे। दीनदयाल के रहे सहे होश हवास भी जाते रहे। बड़ा चिंतित हुआ, अंत में कुछ सोच समझकर काजी से बोला, मैं इस मामले को शाहनशाह के पास ले जाऊंगा, कृपया आप अपने आर्डर को तब तक के लिए मनसूख रखें जब तक कि वहां से कुछ फैसला न हो जावे। काजी को लाचार होकर उसकी अर्जी मंजूर करनी पड़ी। उस मारवाड़ी को 1 महीने की मुद्दत देकर काजी ने अपना काम समाप्त किया। दीनदयाल दूसरे ही दिन बादशाह की अदालत में समय से पेस्तर जा पहुंचा और बादशाह को अदब से सलाम कर उदास मुख एक तरफ आसन लगाकर बैठ गया। उस समय बादशाह अपने फौज का प्रबंध कर रहे थे। जब वह काम शेष हो गया तो उनकी दृष्टि दीनदयाल पर पड़ी। उसका चेहरा उतरा हुआ देखकर बादशाह ने उसके उदासी का कारण पूछा। दीनदयाल अपने और मारवाड़ी के बीच जो कुछ मामला चल रहा था ब्यौरेवार कहकर समझाया। यह एक नवीन घटना थी, सुनकर बादशाह दंग हो गया। वह इस सौदागर को भली भांति जानता था,
वह दिल्लो नगर का बहुत प्राचीन व्यापारी था। उसने अनेक अवसरों पर अपना तन धन लगाकर सरकारी सहायता की थी, जिस कारण बादशाह को उसकी दशा पर बड़ी तरस आई और उसकी रक्षा का भार स्वयं अपने सिर लिया। तत्क्षण साहूकार को घर जाने की आज्ञा देकर आप दीवान खाने में पहुंचे। बीरबल स्वागत के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बादशाह उसकी बगल में एक कुर्सी पर जा बैठे। दोनों में अंतरंग गोष्ठी होने लगी। बादशाह बीरबल को दीनदयाल का सारा कच्चा चिट्ठा सुनाकर बोला, बीरबल, इस साहूकार का न्याय ऐसो युक्ति से करो जिसमें उसकी जान बचे और अन्याय भी न हो। मैं इसकी दयनीय दशा पर बड़ा चिंतित हो रहा हूँ। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी आज्ञा का यथोचित पालन करूंगा। उधर वे बीरबल को समझाकर अपनी सभा में पहुंचे। इधर बीरबल उसके छुटकारे की तरकीब सोचने लगा। एकाएक उसका चेहरा प्रफुल्लित हो गया और फिर अपने कार्य में दत्तचित्त हुआ। उधर केशवदास मारवाड़ी को भी नींद नहीं आती थी। वह तो दीनदयाल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। 5-6 दिनों की मोहलत देकर फिर बादशाह की अदालत में दावा दायर किया। शर्त के मुवाफिक अदालत दीनदयाल से उसके शरीर का 1 सेर मांस दिलवा दे। बीरबल इस अभियोग का न्यायाधीश बनाया गया। वह बादशाह की आशा स्वीकार करते हुए बोला, पृथ्वीनाथ, मैं यथाशीघ्र इसका न्याय करने का प्रयत्न करूंगा। वह मारवाड़ी को एक ठौर बैठाकर दीनदयाल को बुलाने के लिए एक कर्मचारी को भेजा। जब आया तो उसे मारवाड़ी के सामने खड़ा कराकर बीरचल ने पूछा, क्या तुम्हें अपना रुपया लेना मंजूर नहीं है? मारवाड़ी रुपया लेना नहीं चाहता था, इससे साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने कहा, मुझे काजी का फैसला शर्तनामे के बमूजिब स्वीकार है। आठ मारवाड़ी को हुक्म देता हूँ कि सौदागर के शरीर से 1 सेर मांस का टुकड़ा अपने हाथ से निकाल ले, परंतु ध्यान रहे, अगर टुकड़ा जरा भी छोटा बड़ा हुआ कि वह सकुटुंब। अनोखा निमंत्रण। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल के साथ अपना आपा खो देते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने को और कभी वापस न लौटने को कहा। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ और एक रात उसने किसी को बताए बगैर शहर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वह बेचारे बीरबल पर कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। इसलिए अकबर ने अपने दूत को पास के गांव और शहर में उसे देखने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस, दूतों में से कोई भी बीरबल को खोज नहीं पाया। अकबर ने सोचा, बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा, इसलिए दूत उसे खोजने में असफल हो रहे हैं। बीरबल को खोजने का कुछ और ही रास्ता होना चाहिए। अकबर ने सभी शहर के राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दिया। निमंत्रण पत्र पढ़ने में बहुत अजीब था। मेरे राज्य का समुद्र शादी करना चाहता है। आपके राज्य की सभी नदियां आदर सहित आमंत्रित हैं। शादी अगले सप्ताह होनी है, इसलिए कृपया उन्हें शीघ्र भेजें। सभी राजाओं को जब यह निमंत्रण मिला तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे उत्तर में क्या लिखें। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे निमंत्रण का उत्तर नहीं देंगे और ऐसे नाटक करेंगे कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर को एक राजा का जवाब मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम शादी के लिए अपनी नंदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु हमारी नदियों ने अनुरोध किया है कि समुद्र को उन्हें लेने के लिए आधे रास्ते आना होगा। जवाब पढ़कर अकबर बाबू देर तक बहुत जोर से हंसने लगे। फिर वह बीरबल को वापस आने का अनुरोध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ उस राजा के शहर गए। अकबर ने सही अनुमान लगाया था। दरअसल बीरबल उसी राजा के साथ रह रहा था जिसने जवाब भेजा था। अकबर जब बीरबल से मिले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं आपको चोटें पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं।
कृपया दरबार में लौट आइए। बीरबल भी यह देखकर बहुत खुश था कि बादशाह उसे लेने खुद आए हैं। उसने राजा को एक बड़ी विदाई देकर अकबर के साथ शहर छोड़ दिया।